नमस्कार। आज गणित का ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो यानी कि तीसरे वीडियो में हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भारत में 25 पैसे का प्रचलन कब से समाप्त हुआ? कब से शुरू हुआ ये नहीं पूछा था, कब से समाप्त हुआ। तो 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। पहले उत्तर सुन लीजिए। 29 जून 2011। कुछ लोगों ने 30 जून भी लिखा है, तो 29-30 जून ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रात में घोषणा होती है। तो 29 या 30 सही है, ये तारीख नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सन 2011 बिल्कुल सही है। ये आपका अच्छा लगा मुझे सुन के, देख के कमेंट। तो पहला उत्तर है सुरेश कुमार द्विवेदी का सही है, दूसरा विनोद कुमार का, और तीसरा सही है अमेजिंग एंड टैलेंटेड। तो 3 लोगों का सही है। तो आज चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। इसको अच्छे से देखिएगा और आज भी वीडियो के आखिर में एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा। बहुत ही आज का प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप भी फिर से इसका जवाब सही सही देते हैं तो फिर से अगले वीडियो यानी कि 5वें वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। आज 5वां दिन है गणित का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दशमलव। दशमलव कल हमने पढ़ा था, छोड़ दिए थे हमने लिख करके इस तरह से कि मान लीजिए लिखा, तो हमने लिखा है 1.25 लीटर बराबर कितने लीटर और कितने मिलीलीटर होते हैं। यानी कि दशमलव में अगर इस तरह से लिखा है तो आप कैसे जान पाओगे। जिक्र भी किया था कि आप पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल भरवाने गए और वहां पर इस तरह से रीडिंग आ गई, तो इसका मतलब आप पूरा कैसे जानेंगे। तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दशमलव के पहले जो लिखा है उसको मत बदलिए, वो बदलने वाला है ही नहीं। दशमलव के पहले क्या लिखा गया है? 1, तो 1 लीटर तो रहेगा ही। अगर दशमलव के पहले 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो मतलब जो भी दशमलव के पहले है वो पहले वाले मात्रक में रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। आगे जो पॉइंट के बाद है उसमें बदलाव होगा, तो उसे आपको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 25 लिखा है 25 बटे कितने अंक हैं? 2, 1 2, यानी कि ये 25 100वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर ये है, 100वें स्थान पर ये है, 1 2 0। इसका मतलब 100 का करेंगे हम भाग, 25 बटे 100। अगर ये 3 अंकों में होता तो तीनों अंक बटे 1000 यानी कि 3 0। 4 अंकों में होता तो चारों अंक बटे 4 0। 1 अंक में होता तो 1 अंक बटे 1 0। यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उसको लिख करके उतने जीरो नीचे लिखे जाएंगे। और अब आपको गुणा करना है। किस में गुणा करना है? जितना होता है 1 लीटर में मिलीलीटर उसका गुणा करना है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। अगर यही घंटे और मिनट का मामला होता तो यहाँ पे 60 का गुणा करते, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा उतना एक बराबर जितना ये होता है उसी का यहाँ गुणा करना है। तो यहाँ 1000 से हम करेंगे गुणा। तो 1000 से जब गुणा करें तो 2 जीरो आपका कट गया और 25 दाम कितना हो गया? 250। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 250 मिलीलीटर। क्लियर? चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। 3.05 लीटर लिखा है, इसे आप बिल्कुल इसी तरह से लीटर और मिलीलीटर में बदलिए। तो क्या करेंगे? 3 लीटर, इसमें कोई बदलाव होने वाला है नहीं, 3 लीटर का 3 लीटर ही रहेगा। और 0.5 जो लिखा गया है आप लिख दीजिए, 0.5 बटे 100, क्योंकि डबल अंक है। गुणा किस में करेंगे? 1000 में। काट दीजिए 2 जीरो, कट गया। यहाँ 0.5 से 0 का कोई लेना देना नहीं है। 10 पचे 50 आया, ये 50 क्या आया? मिलीलीटर। मिलीलीटर है कि नहीं? बात समझ में आ गई। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा गया है 5.125 लीटर। 5.125 लीटर, तो क्या हो जाएगा? 5 लीटर तो रहेगा ही, 125 लिख दीजिए बटे 3 जीरो। क्यों 3 जीरो? क्योंकि 3 अंक है। गुणा किसमें करेंगे? चूंकि लीटर का मामला है तो 1000 का पूरा कट गया, ये तीनों सीधा आया 125। तो क्या लिखा जाएगा? 125 मिलीलीटर।
लीटर। तो बात समझ में आ गई कि किस तरह से हम लीटर और मिलीलीटर को दशमलव से निकाल के अलग अलग लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, घंटे का देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 5.25 घंटा। तो आपको बताना है कि कितने घंटे और कितने मिनट होंगे। तो दशमलव के पहले जो लिखा है उसमें बदलाव होगा नहीं, 5 घंटा रहेगा ही। अब बताना है कि 0.25 जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, कितना मिनट। तो 25/100, ये किसी के साथ भी बदलने वाला नहीं है, 100 या 10 या 1000, किसी के भी साथ नहीं। ये इसका जीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ से है, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो, वो चाहे लीटर का हो, चाहे घंटे का हो, चाहे जिसका भी हो, वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ बदलेगा तो ये गुणा वाला, ये गुणा वाला बदलेगा। लीटर मिलीलीटर का है तो 1000 का गुणा होगा, घंटे मिनट का है तो 60 का गुणा होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। अच्छा बताइए मिनट और सेकंड का रहेगा तब, तो यहाँ का तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ का 60 ही रहेगा ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट ही होता है। अगर दिन और घंटे का हो गया, मान लीजिए दिन और घंटे को दशमलव में लिखा गया है, अभी आगे आएगा, तब हम इसका किसका गुणा करेंगे, यहाँ 24 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो चलिए काट दीजिए, 1 0 से या सीधा काटिए, 25 51 25, 25 चौके 100 और 4 51 4, 4 15 60, तो क्या आ गया 15। इसका मतलब 15 मिनट, यानी कि 5.25 घंटा का मतलब होता है 5 घंटा 15 मिनट। समझ गए होंगे आप लोग। एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 0.05 घंटा, तो कितना घंटा होगा, 0 घंटा है तो 0 घंटा मत लिखो। 0 घंटा क्या मतलब, 0 मतलब 0 कुछ है ही नहीं, तो यानी केवल मिनट है। केवल मिनट है का मतलब कि 0.5 है, तो 0.5/100, क्योंकि 2 0 है, गुणित किसका करेंगे 60 का। 60 का क्यों, क्योंकि घंटे को हमें बदलना है मिनट में। तो चलिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 51 5, 5 दूनी 10, और फिर से 2 51 2, 2 तिहाई 6, तो क्या आया 3 मिनट। यानी कि 0.05 घंटा जो लिखा है उसका मतलब होता है केवल 3 मिनट। तो ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे शांत और अशांत। शांत ये नाम सुने होंगे, अशांत शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इसका मतलब क्या होता है। ये हाई स्कूल में आमतौर पर ये सब्जेक्ट है, पढ़ाया जाता है, टॉपिक है शांत और अशांत। तो ये दशमलव को मतलब भिन्न को दशमलव में बदला जाता है, दशमलव को भिन्न में बदला जाता है। तो केवल शांत संख्याएं ही ऐसी हैं जिन्हें भिन्न में बदला जा सकता है, अशांत संख्याओं को नहीं। तो इनकी पहचान कैसे होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.5 और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये शांत दशमलव है, यानी कि शांत संख्या है कि अशांत, तो कैसे जानेंगे। दशमलव के बाद 5 है और 5 के बाद आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि अब आगे जब कुछ नहीं है तो ये शांत हो गया है, यानी ये ठहर गया है, ये अशांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए लिखा है दशमलव के पहले कोई अंक भी लिखा है, उसके बाद लिखा है 5 2 3। अब बताइए ये शांत है कि अशांत, तो ये भी शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद 5 2 3 उसके बाद ठहर गया है, तो ये भी शांत है। तो जब शांत ये भी है, शांत ये भी है, तो अशांत क्या है, आइए देखते हैं अशांत क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1.1256, उसके बाद ये डैश डैश डैश, इसका मतलब कि 6 के बाद भी कुछ लिखना है, 6 के बाद भी कुछ लिखना है, और ये कहाँ तक लिखना है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।
ये आगे जाके कहीं ठहर भी सकता है और नहीं भी ठहर सकता, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ऐसी ही दशमलव संख्या को अशांत कहा जाता है, अशांत संख्या। और इन संख्याओं को कभी भी हम पूरी तरह से भिन्न में नहीं बदल सकते। भिन्न में हम किसे बदल सकते हैं? केवल शांत संख्याओं को, ठीक है, और अशांत संख्याओं को नहीं। जैसे मान लीजिए 0.555 और डैश 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 इस तरह से है। तो अब आप बताइए कि ये शांत है कि अशांत? अगर आप इसे देखेंगे तो इसके हिसाब से कहेंगे कि ये भी अशांत है, क्योंकि 5 के बाद ये ठहर नहीं रही है, हर बार 5 ही आ रही है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर बार भी वही संख्या आ रही है तब भी उसे शांत माना जाता है, क्योंकि आप उसे भिन्न में आसानी से बदल सकते हो। भिन्न में जिसे नहीं बदल सकते केवल उसी को अशांत कहते हो, और भिन्न में उसी को नहीं बदल सकते जिसका अंक निश्चित न हो कि कितना और कहाँ तक आएगा। तो इसे भी आप भिन्न में बदल सकते हो। भले ही 5 कट नहीं रहा होगा, चाहे जितनी बार आए, लेकिन 5 ही आ रहा है, इसलिए ये कैसा है? शांत है। जैसे मान लीजिए दशमलव के पहले तो देखना ही नहीं है, दशमलव के पहले से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद ही हमें देखना है। तो दशमलव के बाद मान लीजिए लिखा है 1 2 3, फिर 2 3 2 3 और डैश डैश डैश। अब आप बताइए ये शांत है कि अशांत? 2 आया है, 1 आया है, 1 के बाद 2 आया है, फिर 3 आया है, उसके बाद फिर से 2 आया है, 3 आया है, फिर से 2 आया है, 3। इसका मतलब कि ये देखो ध्यान से, 23 23 23, 1 के बाद 23 23 23, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब कि 23 के अलावा आगे कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या है? शांत है। ये भी शांत है, यानी इसे भी हम भिन्न में आसानी से बदल लेंगे। मान लीजिए लिखा है 4 5 6 7, फिर से लिखा है 4 5 6 7। तो अब आप समझ गए होंगे, 100% इसे कर लिए होंगे। ये भी शांत है, क्योंकि हर बार 4 5 6 7 4 5 6 7 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब अशांत की पहचान क्या है? अशांत की पहचान ये है कि आपका अलग अलग अंक आता रहे, कुछ निश्चित न हो कि कौन सा अंक आगे आएगा और कहां तक जाएगा। बस ऐसी ही संख्याओं को अशांत कहते हैं। ऐसी ही संख्याओं को हम भिन्न में नहीं बदल सकते। तो हम अगले वीडियो में अब चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। वैसे तो अभी भिन्न आपने पढ़ा नहीं है, तो बदलने के पहले थोड़ी चर्चा भिन्न पर करेंगे। भिन्न कितने प्रकार की होती है इसका वर्णन करेंगे, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न की पहचान करेंगे, भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे, तब जाके हम भिन्नों को दशमलव में आपको बदल कर दिखाएंगे। और ऐसी कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में नहीं होगी जिसे आप कभी चेंज न कर सके दशमलव को भिन्न में। जैसे कि अभी कह दिया जाए कि इसे भिन्न में बदलो, इसे बदलो, तो शायद सब लोग नहीं बदल पाएंगे। इसे बदल सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, शायद इनको नहीं बदल सकते, तो इनको भी आप चुटकियों में बदल लेंगे। बस ऐसे ही आप देखते रहिए। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेखपाल की भर्ती आएगी तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, एनटीपीसी का परीक्षा नहीं दे पाओगे। नहीं, ये इस तरह से हम डिजाइन किए हैं पूरा कोर्स कि आप किसी की भी तैयारी करते हैं, अगर उसमें गणित है, हाँ गणित का लेवल ज़्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है, किसी का लेवल कम हो सकता है। कम हो गया तो चुटकियों में हल कर लेंगे, और हाई लेवल है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप इतना पढ़ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन चाहे सीजीएल का ही क्यों ना हो, छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रतिदिन 11 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। कभी कभी लाइव भी रहता हूँ, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास रहती है। तो 11 बजे 100%
अगर कोई समस्या न हुई तो नहीं कह सकते, नहीं तो प्रतिदिन 11 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आप घंटी भी चालू रखेंगे तो, है ना, आराम से आप देखते रहिए। और ये लगभग 4 से